इधर से उधर करने वाला नाम तूफान सिंह। जिधर देखो उधर चारों तरफ तूफान सिंह। ये जो असलहे की फैक्ट्री दिखाई दे रही किसकी है? ये बाबू तूफान सिंह की है। और ये जो शराब की भट्टियां जल रही है, लोग जाकर के पी रहे हैं, ये कौन खुलवाया है? ये बाबू तूफान सिंह ने खुलवाया है। तो अब आप लोग के सेवा में बाबू तूफान सिंह जी आ रहे हैं। इधर मजबूर बैठे हैं, उधर मशहूर बैठे हैं। इधर मजबूर बैठे हैं, उधर मशहूर बैठे हैं। उनको भी मेरा प्रणाम पहुंचे तो मुझसे ईमान वाले रखते ही मानो के चक्कर में, ईमान वाले रखते ही मानो के चक्कर में बहादुर मुस्कुराते हैं तूफानों के चक्कर में। गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लो और सीना जमी का फाड़ कर पानी उछाल। My name is तूफान सिंह, my name is तूफान सिंह, my name is तूफान सिंह। तूफान सिंह वो तूफान सिंह है, तूफान सिंह वो तूफान सिंह है। न कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है मौत के। आई कसम, तूफान सिंह के नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है। यमुना साले का कलेजा कांपता है, क्योंकि यह तूफान सिंह जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते में सरवा तूफान मच जाता है। हाँ साथियों, मैं कहीं गैर जगह का रहने वाला नहीं हूं। मैं इसी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले गांव बिष्णु बिष्णुपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम बाबू तूफान सिंह है। हमारी पत्नी जी हैं जिनका नाम रामकली है। अफसोस की बात साथियों, जब मैं छोटा सा था तभी हमारे माता पिता इस दुनिया को छोड़ करके चल दिए। बहुत अच्छा हुआ जो हमारे माता पिता चल बसे, क्योंकि आज हमारे माता पिता इस दुनिया में जिंदा होते साथियों तो शायद तूफान सिंह का इतना नाम न होता। क्योंकि बचपन से हमारे दिल में तमन्ना थी, ख्वाहिश थी पैसा कमाना और नाम कमाना। अब आप लोग क्या चाहते साथियों? पैसा और नाम कमाने के लिए या अच्छा काम करो या फिर बुरा काम करो। मैंने सोच लिया साथियों कि अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, जिसमें ससुरा हमारा मन नहीं लगता था। इसीलिए हमने यह बंदूक का बना उठा लिया और आज तूफान सिंह का नाम चारों तरफ फैल गया है। हाँ साथियों, मेरी शादी कहां हुई है? तो मेरी शादी भी इसी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले के गांव किसान हुई है। हमारे साले का नाम है फौजी मंगल सिंह और मंगल सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम साथियों मोहनी है। बाप रे बाप, जैसे उसका नाम साथियों मोहनी है, जब से मैंने उसको देखा है ना वो हमको बिल्कुल मोह चुकी है। बस दिल में यही तमन्ना है साथियों कि मरने से पहले
एक रात मोहनी के बिस्तर पर उसके संग सो जाऊं, तो ऐ खुदा, मरने से पहले मुझको मोहनी के बिस्तर पर, उसी मोहनिया की एक बेटी है जिसका नाम साथियों रागनी है। ये मंगल सिंह फौजी की शादी होने के कुछ दिन बाद एक दिन मैं अपने ससुर जी के पास पहुंच गया। हमने कहा, ससुर जी नमस्कार। हमारा ससुर हमारे ऊपर भड़क गया, कहने लगा, तू कैसा दामाद है, हमारे पैर नहीं पड़ता, हमको प्रणाम नहीं करता है, हमसे नमस्कार करता है। हमने कहा, ससुर जी जमाना चेंज हो रहा है, तुम भी थोड़ा सा चेंजिंग कर लो। अब पैर छूने और प्रणाम करने का जमाना नहीं ससुर जी, अब तो आधुनिक जमाना आ गया, सीधे नमस्कार का जमाना आ गया है। हमारा ससुर कहने लगा कि बोल मेरे पास क्यों आया है। हमने कहा, कंट्रोल योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो, तमीज और तहजीब तुम्हें नहीं मालूम है, मैं तुम्हारा दामाद हूं ना। हमने कहा, ससुर जी आज का वो पुराना घिसा पिटा जमाना नहीं रह गया है। आज का जमाना यह है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का आधा हिस्सा होता है। इसलिए समझदारी दिखाओ ससुर जी, जो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा हमारी पत्नी रामकली के नाम लिख दो, ताकि तुम्हारी बेटी और हम सुकून की जिंदगी जी सके। हमारा ससुर कहने लगा, अरे हर तूफान सिंह, तू अय्यासबाज है, शराब पीता है, गांजा पीता है, अफीम पीता है, चरस पीता है, तवाफों के कोठे पे जाकर के मुजरा भी सुनता है। अगर सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मैं अपनी बेटी रामकली के नाम लिख दूंगा, तो सारी रियासत तू अय्यासबाजी में लुटा देगा। हमने कहा, ससुर जी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है, शराब सबको हजम नहीं होती है ससुर जी। पता नहीं कितने लोग हैं एक पैक में टुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। नहीं बात तवाफों के कोठे का मुजरा सुनना, खुश किस्मत खुश नसीब वाले वो हैं जिनको की तवाफों के कोठे का मुजरा नसीब होता है ससुर। विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलिए, कोठे पर 4-6 नई तवायफ आई है, एक दो से तुम्हारी मुलाकात करा दूं, वृद्धा अवस्था में तुम्हारी भी तबीयत मस्त हो जाएगी। हमारे ससुर के सर पे जैसे अंगारा पड़ गया, तूफान से हम कहे, बुढ़ा है, कम बोलो, एनर्जी खत्म हो जाएगी। हमने कहा, चुप उठे। कल तूफान सिंह जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं अपने बेटे फौजी मंगाल। हमने कहा, बे ससुर बाप सुधर जा रहे, वरना हम बिगड़ गए तो सारा बाप पूरा इतिहास बिगड़ जाएगा। बस साथियों, मैंने सोच लिया कि जब तक हमारे सास ससुर इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे, इसके प्रॉपर्टी का मालिक मैं नहीं बन पाऊंगा। अगर प्रॉपर्टी का मालिक बनना है तो सास ससुर को इस दुनिया से उस दुनिया में भेजना पड़ेगा। उसी दिन से साथियों मैं मौके की तलाश करना शुरू कर दिया। मौका ढूंढता रहा, मौका ढूंढता रहा, और मौका हमारे हाथ बहुत जल्द लग गया। किसी के द्वारा यह सूचना मिली कि हमारे ससुराल के सारे आदमी कहीं निमंत्रण में गए हैं। ससुराल में मात्र हमारे ससुर जी और हमारी सासू मां है। ठीक रात 12 बजे अपनी एयर राइफल लोड किया, बोलेरो की गाड़ी निकाला, 12:30 बजे रात पहुंच गया अपने ससुराल के साथ। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं साथियों, चारों तरफ से सटा। हमने सोचा, ओ माय गॉड, लगता है सर्वा हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे साथियों हमने अपनी निगाहें तीसरी मंजिल की तरफ उठाया तो क्या देखता हूं, वहां से एक पानी गिरने वाली पाइप नजर आई। उसी
बाइक के सहारे मैं तीसरी मंजिल पे पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं, हमारे सास ससुर खिड़कियां खोल करके मौसम का ताजा हवा ले रहे थे। पहुंचने के बाद अपनी ये राइफलवा अपने ससुर जी के कनपटिया पे लगा दिया। हमारे ससुर जी नींद खुल गई, वहां से भागना चाहा। हमने कहा ससुर जी भागने की कोशिश मत करो, वरना हमारे बंदूक के गोली से ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगे। और फिर तीसरी मंजिल से कूदने की कोशिश किया तो वृद्धा अवस्था में हाथ पांव सब टूट जाएंगे, और कलयुग के बच्चे इतने समझदार नहीं कि तुम्हारी सेवा कर देंगे। बस साथियों, हमारे दिमाग में खटका, हमने अपने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। हमारे ससुर के खोपड़िया में बारूद बन गया। गोली की आवाज सुनने के बाद हमारे सासू माँ की भी नींद खुल गई। वो क्या देख रही है, उनके पति की लाश कमरे में तड़फड़ा रही है, और मैं तूफान सिंह अपने कंधे पे बंदूक रख करके हंस रहा हूं। हमारी ससुइया शेरनी माफी हमारे सामने आके खड़ी हो गई। कल तूफान सिंह, मैं तुझको अपना दामाद नहीं अपना बेटा समझती, और तू हमारे मंगिया का सिंदूरवा मिटा दिया रे। अभी मैं कानून के सिपाहियों को बुला करके तेरे हाथ में हथकड़िया और पांव में पेड़िया पहनवा दूंगे। हमने कहा ससुमा, कौन से कानून की बात करती हो? कानून के सिपाही सिर्फ कानून की रक्षा करते हैं, तुम्हारा दामाद तो कानून तोड़ने का कंट्राट लेता है। हमारी ससु मां जो ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मैंने फोन का तार कटने के बाद अपने सासू मां के मुंह पे टेप मारा, बोलेरो की गाड़ी की डिग्गी में लॉक किया, ले गए रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया, और उधर से एक ट्रेन आई, हमारे सासू मां की लाश की धजिया और कई साली बुढ़िया भी तड़फड़ा तड़फड़ा करके। और 50 फौजी मंगल सिंह है, वो भी कभी न कभी बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा। अगर बॉर्डर पर शहीद ना हुआ तो जैसे उसके माँ बाप को मारा था, एक दिन फौजी मंगल सिंह को तो यार साथियों, हमारा बायोडाटा हमारे साले साहब ने हमारे पास फोन किया था, जीजा जी 2 साल से हमें छुट्टी नहीं मिल पाई, अपनी बहन रामकली से अपने कलाई में राखी नहीं बंधवा सका। इस साल हमें छुट्टी मिल गई है। मैं रक्षाबंधन के पावन पवित्र त्योहार पर आ रहा हूं तुम्हारे दरवाजे पर, और अपनी बहन रामकली से अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा। तो चलता हुए खुशखबरी में अपनी पत्नी रामकली को देता हूं। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहे। दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की जो बंद। मैं तो आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूध राज से
बाबू भैया लोग यहाँ पे आए हैं, उपस्थित हैं, बैठे हैं। इन लोग आपको ना तो जानते हैं भैया, ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दे दो भैया। अच्छी बात है। हाँ, आप सब मेरे संगीती पर चले। मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है? दोस्तों, मैं जिला मुरादाबाद, गांव किशनपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम फौजी मंगल सिंह है। मेरी पत्नी है जिनका नाम मोहनी है और एक बेटी है जिसका नाम रागिनी है। मेरी एक बहन है जिनका नाम रामकली और मेरे जीजा जी जिनका नाम तूफान सिंह है। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि आज के 10 साल पहले न जाने कौन हरामजादा मेरे माता पिता को गोली मार दिया। मैं छुट्टी लेकर के घर आया, काफी पता लगाया, लेकिन उस हरामजादे कहीं कुछ पता नहीं चला और मैं मजबूर होकर के वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया। दोस्तों, आज 2 साल से मैं अपनी बहन रामकली से राखी बंधाने नहीं पहुंच सका। जब देखो बहन फोन पर मुझसे कहती रहती है और इस साल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे छुट्टियां मिल गई हैं। सोच रहा हूं कि घर जाने से पहले बहन के घर जाकर राखी बंधाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। और इसी 15 तारीख को बेटी रागिनी की शादी है। इसी छुट्टी में दोनों कार्य संपन्न हो जाएगा। चलता हूं अपने गांव की तरफ। हम कहे बुआ पालागी, हम कहे बेटवा माठा भात खा। का माठा भात खाए बुआ, भैंसा तो गवा बिच्छू। अरे छोटुआ, आजकल भैंसा के दही माठा हिच रहा है, कहा रहता है? नहीं समझत है रे बुआ, हमार भैंसिया बच्चा ढेर सब पड़वा, तो हम सोचे भैंसिया के संती बढ़ावना दूध दे शुरू कर दे। अरे भगवती गारू तो का भैंसा मनता नहीं लागत बा। गजनी रे का गोरू सोरू जिया है, क्या बताओ? अरे सुनील यादव से पूछ ले होते। हां सुनील से पूछी, सुनील खुले को एकदम ठंडा ना है बेचारा। छोटू, हां ये बताओ, हां जब तक भैंसी के गरुआ जिया ना रे तहिवा मठवा कहां से खींचता है? ऐसा है ना, नहीं हमरे दादाजी आए हैं 4 ठी भैंस। अच्छा, हां, लेकिन हमसे कहन कि अबे छोटू हले ही आओ, हमके का है यार दादा कहन तो का देखी लौटा साथे मोटरसाइकिल पे के चौराहा बाजी करते घूमत है कहीं। हां, अबे 4 ठी भाई कहने के लज्जा चला, हमके देखा दादा हमसे काम न होई पाए। ये भाई सब चढ़ाए ओराई ना पाओ, का साले चढ़ौबे ना तो का खाना ना मिली, ना घर में तो का रहाई मिली। ये साले रहाई ना दे, मार के भगाई दे। उनको मनाई नहीं है हाथी। अब का करी मजबूरी के मारा बुआ गए चरावे जाने हैं। हां गए चरावे जने गेहूं बोए रहा 2 बीस सा। हां, अब पहुंची चारों भैंस कुल ही चर, और जब चर इन्हें देकर गेहूं रहा ना आए देखे न पूछे न पछोड़े, इतने भड़ास दे भाई भा। तई ना आया इथे रे। जब भड़ास दे समझाओ ऐसे कर चढ़ के उनके हेबे हे। अब ऐसे हमार मन सेधु कहां देखे है। हां, तार मन सेदू जे ना देखो हो देख ले। हमार कहो का मन सेदू रखे यार। ना समझते रे। अरे भगवती गाड़े तोर मन सेदू वही जे ना देखो हो देख ले। अब हो एकदम आंखी लाल लाल कइल है पर। हां हां, सिकिया पहलवान हो गया है। इतने जब हम हो टाइट हो गए ना, जे करे करे कोई तो ऐसी का मतलब है। आज सारे चला जा दोबारा दिखाई दी हमारे हर कल की। दिखावे सारे निकारब जूता बीसन जूता मारब। अरे तू जूता मारे हो तब हमका तनिक संतुष्टि मिलत भगवती के आड़ू तू। जब जूता सुने हमके छोटू बेटा निकल ले, दोबारा हम मौके निकल। हां, छोटू तो का मालूम हो चाहिए। ना जाए तो चाप दे सारू हम जान। छोटू तो का मालूम हो चाहिए। गाय भाई दूध देथीन जैसे तही माठा तैयार होता। अब भैंस भैंसा दूध ना देते, सब वर्धा दूध ना देते, समझे रे? अच्छा पूछा था तू का वो साथ है रे। अच्छा, तोरे कई लड़के हो सकत है। हमारे कैसे अगर अदा भाव दिखाया हमके, आधा दिखाई दे रे। हां परे लागे भाई तोरे पे। ना पड़े देखा बुआ। हां देखा तही कबूतर है सजा है। भाई मतलब हम तो का जाना समझत है, लेकिन भैया हरे ना जाना तहां तू के हो, कहां के रही वाली हो, का तोहर नाम है, नाम के साथ साथ तोहर काम का है। भैया बाबू हरे, हां माई बहनियों हरे, हां सब जाना ता कि छोटुआ का बुआ है। ये बात तो सही है, पूरा गांव ही देश जाना तहां कि
छोटुआ अपने बुआ के करा था एक तमाचा मारब ना करे वाला बात ही भूल जावे तू का कर रे सेवा सत्कार कहा सेवा सत्कार का नाम ला ले भगवती गया एक नंबर संकही हो आज के चल बैठ अच्छा ही बता तुम्हार साहब के करब साहब करा थे कहे मतलब जौने कमरवा में लेटा के साफ कर समझ तो साफ कमरा हम जान थको मोट कमरा हो अरे क्या वाला उठा चल बैठ अब यह कह किस मारा भगवती गाड़ी हम कहां बैठे अब हमारे कपरवा पे हाँ तो दोस्तों हमारी सगीती पर चली जी ए बुआ कौने विधा से तय लेबे कोहिरम बताओ तो मुहा मुंह बोल ए दूसरा सास आ सास का नाम ला लेना तो ससिए ही बंद कर दे हम मर जा भगवती गाड़ी हमारे घरे कहा कामे धंधा का नाम जिन ले मोटबस करो अब सारा काम हाँ तो दोस्तों हमारी संगीती पर चली जी मैं कहा कि रहने वाली मेरा नाम क्या है दोस्तों मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ मैं इसी विष्णुपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम रामकली है मेरे पति जी हैं जिनका नाम तूफान सिंह है फांसी है और एक हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम फौजी मंगल सिंह मंगल सिंह है और घर में मेरी भाभी माँ है जिनका नाम मोहनी है मोहनी है और एक मेरी भतीजी है जिसका नाम रागनी है रागिनी है छोटू मुझे एक बात की टेंशन दिन रात रहती है कमन बात के टेंशन तो होकर रहा था छोटू आज 2 साल से अच्छा रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं हाँ जब हर बहन अपने अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है उस वक्त मुझे भी बहुत दुख होता है कि आज हमारे भैया होते हैं भैया कलाई में राखी बांधती मेरे भैया कलाई सूनी हो गई का करबू बुआ भैया पास मजबूरी है भैया की ड्यूटी बहुत कड़ी ड्यूटी है कड़ी नहीं भाता हुआ है भाई मतलब जहाँ रहा थे कड़ी ड्यूटी है जब हुआ से छोटकी पही तब हाँ छोटकी न पाई बड़की पाए यहाँ घूमा तहाँ लई जब हुआ से छुट्टी पाई हाँ छुट्टी पही तब यही बेचारू का करी मजबूर हाँ उन्हों छोटू लेकिन मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कल रक्षाबंधन का त्योहार है अच्छा अगर कल रक्षाबंधन के त्योहार पे हाँ भाई साहब घर पे नहीं पहुँचे हाँ, हाँ। मैं उनसे जीवन में कभी बात नहीं बोले परमेश्वर ढेर सारी खुशियां तुम्हारे दामन में दे रामकली और क्या बात है किससे खफा हो किससे नाराज हो किससे बात नहीं करोगी अरे स्वामी जी मैं अपने भैया से खपा हूँ मैं अपने भैया से नाराज हूँ अपने भैया से बात नहीं करूँ पर इसकी वजह क्या है स्वामी जी 2 साल से रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और कल रक्षाबंधन का त्योहार है अगर कल रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे नहीं पहुंचे तो मैं उनसे जीवन में कभी बात नहीं करूंगी कहने का मतलब कल रक्षाबंधन का पावन पवित्र पर्व है जिस पर्व पर बहनें अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधती हैं भाई उपहार स्वरूप उन्हें कुछ न कुछ जरूर देता है साथ ही साथ ये वचन देता है मरते दम तक आखिरी सांस तक मैं तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करूंगा जी स्वामी जी लेकिन अब कली तुम्हारे लिए खुशखबरी है अरे कैसी खुशखबरी है जानना चाहोगी प्लीज कम सिट डाउन थैंक यू सुनो हमारी बात को ऐ प्यारी तत्काल और लाखी
फोन किया था। फोन में उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है कि कल रक्षाबंधन के पावन पवित्र त्योहार पर वो तुम्हारे दरवाजे पर स्वयं चल करके आएंगे और तुम्हारे हाथों से अपने कलाई में राखी बंधवाएंगे। स्वामी जी बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाए आप। यार तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं खुशियों का डिपो हूँ। अरे स्वामी जी आपको नहीं पहचानूंगी तो किसको पहचानूंगी? अच्छा पहचानती हूँ? जी हाँ, मेरी बात सुनिए आप। सुन कर बातें आपकी क्या हुआ? होती खुशियाँ अपार, राखी बांध कलाई में लूंगी 10,000। स्वामी जी अगर कल रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे आ गए, भैया के कलाई में राखी बांधूंगी और साथ साथ उनसे 10,000 रुपए लूंगी। वेल ख्यालात मैडम जी, आपके ख्यालात को हम धन्यवाद देते हैं। साथियों आज के दौर में, आज के जमाने में 70% बहनें इनके ख्याल की हैं। हमारे ख्याल की है। भैया हरे मेहरुअन के आदत के विषय में हम आप सबको बताइए। अच्छा हमारे सबकी आदत कैसे है? हमारी बहन बुरा मत मारी। हाँ आप सबके आदत के विषय में बतावत है। हकीकत में भैया ये सभी 5 रुपया का राखी बांधथिन अब 500 रुपया का कामना करथिन हो। अबे साड़ी साया ब्लाउजे के बात ही नहीं करे है। हकीकत यह है भैया हरे कजनी कितना मेहरारू खाली ही धोती है बिना जाती रखी है बांध। सोचा थिन चलब 4 भाई हैं, चारों भाई के 5-5 रुपया वाली राखी बांधब। दे रात कुछ न कुछ दे भाई करी, साथे में 4 भाई हैं एक की धोती दे ही, साल जाए बीत अगले साल फिर पहुंचा। जवान एक डिब्बा मिठाइया लेके जाए थे। सब जानते हैं रक्षाबंधन के दिन बढ़िया वाली मिठाई बिकत है, खाली 24 घंटा रख दो कर बाद परिणाम सामने। कजनी कितना मेहरा कहीं का छोटे परेशान है, जाता 1.5 से 2 लीटर दूध लिया होता है, खोआ उठाई फटाई सान के ले जाई भतीजे देखत होई। अच्छा हर एक ओरिजिनल मिठाई है समझे, सस्ती पड़त है ना भाई ये। सस्ती ना। मेरी बात सुनो यार, पैसे का चक्कर छोड़ो, सुनो जान मान, कौन सा खाना उसको खिलाओगी तुम, जाऊं बाजार से सब्जी लाऊं अभी, क्या है लाना मुझे कुछ बताओ। ₹5 की राखी बांध करके 10,000 की कामना करने वाली लालची बहन, लालची पत्थर। कभी तुमने सोचा है कि मेरा भाई 2 साल बाद मेरे दरवाजे पर आ रहा, उसके खाने का प्रबंध करूं, सब्जी वगैरह मंगवाऊं कि ना मंगवाऊं? खाना भी खाएंगे ना ही खाली तो का पैसे दे ही बस। अरे पैसा दे व्यवस्था हो जाए हो। पागल हो गए क्या तू? मेरी बात सुनिए आप। अरे पहले बोगी जब ही काटोगी। मेरी बात सुनिए आप। सब्जी भाजी की कोई जरूरत नहीं, सब्जी सब्जी भाजी की कोई जरूरत नहीं, दारू मुर्गा वो खाते पीते नहीं, दाल रोटी पसंद मेरे भैया को है, गाजा दारू मेरे भैया पीते नहीं। जानते हो स्वामी जी, बोलो। मेरे भाई साहब गांजा दारू मुर्गा से बहुत सख्त नफरत करते हैं। अरे दारू आज तक जाने नहीं पाए दारू कैसी चीज है, बस नाम सुने यहाँ बस। अरे मुर्गा का नाम क्यों ले लिए ने,
तो उनके पलटी हो जाए तो 2-1 रोज खाने नहीं खाते। उनको दाल रोटी चावल पसंद है बस। रामकली, जिस तरह से तुम्हारे भैया को दाल रोटी चावल पसंद है ना, उसी तरह मुझे इंटरनेशनल भोजन पसंद है। ये क्या चीज है स्वामी जी? नहीं जानती? मैं तो नहीं जानती हूँ। आप लोग, मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान के हर राज्य में मिलने वाला बाटी चोखा। इसलिए सुनो, शाम को सोच रहा हूँ ना दाल रोटी चावल बनेगा और सुबह पनीर ले आता हूँ। अरे स्वामी जी क्यों परेशान होते हैं आप? पनीर की सब्जी भाई साहब खा लेते हैं ना, उनके पेट में गैस हो जाती है। कैस नहीं मैडम, कैस ज्यादा लगते हैं। नहीं गैस की बात नहीं है। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो भिंडी लाना बस। पागल हो गए हो क्या? भिंडी तीखा सर? अच्छा, अरे नकदर रख बेटवा। कहा थे फूफा हाँ, तोहरे साथे दिनों रात हमका राहत हो जा। हमारे साथे तू रही न पोबा। ये भी ने तुक जाबा कब चलते यार, ठंडी पर तो रहता हो जाबा ठीक है साले, बिना पानी के मार दे बे। कहां ठीक होगा रे, मारता हुआ जाबा है कहीं। इतना दिन तोहरे साथे कोहिया में रहत है, तोहार पूरा हम संभारत है, देखत है। हाँ हाँ, हमारा पूरा परिवार देखता है। नहीं परिवार ना देखत है, सिर्फ तोहका देखत है। लेकिन आज तक हमका तू कभो बाटी चोखा ना खिया। कहाँ ये अब्बा, कहाँ का बेटवा, कहाँ फफीम, कहाँ सरवा, कहाँ पहले नाम ले सीख। ये कहा भाई बाटी चोखा बे, जवान गोल गोल रहा था। हाँ बे, गोल गोल। कहा थे फूफा बोल, बाजार जाता है का? हाँ जा तो रहा हूँ। कब देखा बाजार जाता कितना है, हम कहा छुटवार दुलारे के भतीज ही बाजार जाता तो मंगाई, सोचे ऐसा चीज मंगाई ताकि हमरे फूफा का पैसा बहुत कम खर्चा हो। एक रुपया बचाए के लिख के धारा थी। एक नंबर कंजूस है बेचारे के कंजूस में शरीरिया खुद ही बताओ तो भैया रे देखा। कहते फूफा बाजार जाता ही है, छोटा ना कर रही। बाजार जाता है हमारे भरे दूसरे लोग लात लेता। आया एक लात हर्ष पाया, एक लात हर्ष पाया। ये हम कहा था। अबे लौंग लता बोलते हैं। उजवल लपेटा रहा था। हाँ लपेटन दास। हाँ। तुम अपने बुआ के ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। ओके ओके।